और माइटी ब्लेसिंग सोसाइटी की ओर से आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से हम सब परमेश्वर की संगति में शामिल होंगे। आज सबसे पहले हम देखेंगे एक जीवित गवाही को। वाकई जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, लेकिन फिर भी वो चिंताएं आ जाती हैं, बहुत सी निराशा आ जाती है हमारे जीवन में, और कई बार हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं। और जब हम डिप्रेस्ड होते हैं तो वाकई किसी भी काम में करने का कोई भी मन नहीं करता, तो हम चाहते हैं कि हमें छुटकारा मिले इस डिप्रेशन से। आज इस गवाही को सुनेंगे कैसे प्रभु यीशु ने उन्हें इस डिप्रेशन से, वो तमाम जो भी निराशा थी उससे कैसे छुटकारा दिया। उसके बाद हम सुनेंगे एक स्पेशल गीत एक बहन के द्वारा, जिनको अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ विश्वास में, लेकिन परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उन्हें गीतों के तोड़ों से भरा है, आराधना करने से जो ये तोड़ा है, जो इससे भरा है परमेश्वर ने, और बहुत ही मगन होके लीन होके परमेश्वर की महिमा करती हैं। आइए हम सब भी मिलकर परमेश्वर की महिमा करें। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपके साथ अपनी एक गवाही शेयर करना चाहती हूँ। परमेश्वर की कृपा से हमेशा ही मुझे बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स हमेशा मिली हैं। परमेश्वर ने हमेशा अपनी ब्लेसिंग से मुझे भरा है। बट अभी लॉकडाउन में मैंने बहुत सारी चीज़ें फेस की और रियलाइज़ की। इस लॉकडाउन में सभी के साथ कुछ ना कुछ रहा, और हम लोग अभी भी कोविड का इफ़ेक्ट, अभी भी हम लोग कोविड से परेशान हैं और हम लोग फेस कर रहे हैं। बट जब लॉकडाउन चल रहा था तो उस समय मेरी बहन को थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, और वो थोड़ा, उसको घबराहट बहुत होने लगी थी। और तब मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट दी थी रोमा मैम को। रोमा मैम ने मेरे लिए और मेरी सिस्टर के लिए प्रेयर की, और उस प्रेयर करने से ही एक ही दिन में उसको इतना अच्छा फील हुआ कि वो खुद से मेरे साथ प्रेयर करने लगी, और हम लोगों ने रोमा मैम के साथ एक बहुत अच्छा प्रेयर सेशन किया। और यही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमेशा परमेश्वर ने अपनी ब्लेसिंग से मुझे भरा है। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा के लिए मैं एक गीत गाऊंगी। इस गीत के द्वारा आप सबको आशीष मिले। तेरे फरिश्ते मेरे घर को पहरा दे हैं। तेरे फरिश्ते मेरे घर को पहरा दे हैं। तेरा रहम मुझ पे बरसा, तेरा शुक्र करते हैं। तेरा रहम मुझ पे बरसा, तेरा शुक्र करते हैं। ए खुदावन तेरे सम्मुख हम सब आते हैं। ए खुदावन तेरे सम्मुख हम सब आते हैं। तेरे फरिश्ते मेरे घर को पहरा दे हैं। तेरे फरिश्ते मेरे घर को पहरा दे हैं। तू जो आया इस जहां में, तूने जा क्रूस पे दी। तू जो आया इस जहां में, तूने जा क्रूस पे दी। उस लहू के वसीले मेरे पाप धुल गए। उस लहू के वसीले मेरे पाप धुल गए। तेरे फरिश्ते मेरे घर को पहरा दे हैं। तेरे फरिश्ते मेरे घर को पहरा दे हैं। जीवन की हर खुशी को तूने आज मुझको दिया। जीवन की हर खुशी को तूने आज मुझको दिया। जो था असंभव संभव तूने मुझ में किया। जो था असंभव संभव तूने मुझ में किया। तेरे फरिश्ते मेरे घर को पहरा देते हैं। तेरे फरिश्ते मेरे घर को पहरा देते हैं। तेरा रहम मुझ पे बरसा, तेरा शुक्र करते हैं।
तेरा रहम मुझ पे बरसा, तेरा शुक्र करते हैं। ए खुदावन तेरे सम्मुख हम सब आते हैं। ए खुदावन तेरे सम्मुख हम सब आते हैं। ए खुदावन तेरे सम्मुख हम सब आते हैं। तेरे फरिश्ते मेरे घर को पहरा देते हैं। तेरे फरिश्ते मेरे घर को पहरा देते हैं। ए खुदावन तेरे सम्मुख हम सब आते हैं। ए खुदावन तेरे सम्मुख हम सब आते हैं। हम सब आते हैं। हम सब आते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आइए हम सब आराधना में चलें। इस वक्त चाहे आप जितने भी तनाव में क्यों ना हो, लेकिन अपने सारे बोझ को, सारी चिंताओं को परमेश्वर पे डालें और मिलकर परमेश्वर की महिमा करें। आइए हम सब गाएंगे। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे मदद सराई, रब की होवे मदद सराई, उसके नाम की सना, उसके नाम की सना हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब के घर में होवे सितारे, रब के घर में होवे सितारे, उसकी हमदो सना, उसकी हमदो सना हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। कामों में है वो कैसा कादिर, कामों में है वो कैसा कादिर, उसकी कुदरत बता, उसकी कुदरत बता हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। जय के जोर से फूको नरसिंगे, जय के जोर से फूको नरसिंगे, बरबत बीन बजा, बरबत बीन बजा हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाएं, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, गाओ रब की सना हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। धन्यवाद यीशु। यकीनन रब की होवे सना, चाहे सुख हो या दुख हो, हर बात में जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, उसकी स्तुति आराधना करते हैं, भले ही हमें सिचुएशन कितनी भी नेगेटिव, कितनी भी ज़्यादा डिप्रेसिंग क्यों ना लग रही हो, लेकिन जब हमने
ठान लिया है, जब हमने फैसला किया है कि हम रब की सन्ना करेंगे हर बात में, तो हम एक विश्वास का कदम दिखाते हैं कि हमें उस पर भरोसा है और इसी कारण हम उसकी सन्ना कर रहे हैं। और आज मिलके हम सब लोग परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हम सब लोग मिलके कहेंगे कि यकीनन हर रोज हर क्षण हमारे जीवनों से सिर्फ और सिर्फ रब की सन्ना ही होती रहेगी। आइए ये समय है कि हम परमेश्वर को उन तमाम बातों के लिए धन्यवाद कहेंगे, उन सभी चीजों के लिए हम उसको एक छोटा थैंक यू कहेंगे, क्योंकि हम धन्यवाद से ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और हम परमेश्वर को इस वक्त समय देंगे अपना कि हम उसको बोलेंगे कि धन्यवाद परमेश्वर इस जीवन के लिए, धन्यवाद परमेश्वर कि आपने हमें संभाल के रखा, सुरक्षित रखा, हम सांस ले रहे हैं तो वो सिर्फ आपके कारण है। और इन सभी बातों के लिए हम उस रब की सन्ना गाएंगे, हम धन्यवाद करेंगे परमेश्वर का कि उसने हमें संभाल के रखा। और जब ये समय मिला है तो अपने सच्चे मन से उस पर भरोसा रखें, क्योंकि वो ऐसा परमेश्वर जो आपके भरोसे को कभी टूटने नहीं देगा, ना तो वो आपको कभी छोड़ेगा, ना ही वो कभी आपसे अपना मुंह मोड़ लेगा, वरन हमेशा आप अपनी नजरों को आपके ऊपर, आपकी परिस्थितियों के ऊपर रखता है। भले ही आज कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, भले ही आपको लग रहा हो कि आपकी नाव डूबने वाली है, लेकिन उस परमेश्वर पे भरोसा रखें, क्योंकि वो परमेश्वर आपकी डूबती नाव को भी संभालना चाहता है और उस विपरीत परिस्थितियों को भी आपके फेवर में बदलना चाहता है। सिर्फ उस परमेश्वर पे अपने भरोसे को रखें, अपना सारा का सारा भरोसा जब हम उसको देते हैं तो परमेश्वर एक अद्भुत आश्चर्य कर्म करता है। आइए आज हमें अपने आप को, अपने मनों को, अपने परिवारों को उस आश्चर्य कर्म के लिए तैयार करने की जरूरत है। जब हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं तो हमें यकीन होना चाहिए कि हमारा भरोसा कहीं इधर उधर नहीं, वरन वो जीवित परमेश्वर पे है और वो जीवित परमेश्वर हमें कभी नहीं धोखा देगा, वो हमें हमेशा संभाल के रहेगा। और हमें उसकी परिस्थिति में इस तरह खो जाना है, हमें बिल्कुल नहीं सोचना कि लोग क्या कहेंगे, चाहे कितनी परेशानियां क्यों ना, हमें उन परेशानियों पे नहीं ध्यान देना है, लेकिन अपने परमेश्वर पे ध्यान देना है, अपनी मुसीबतों पे नहीं, वरन उस मुसीबतों से बचाने वाले पे ध्यान दें। आज आइए परमेश्वर की आराधना और स्तुति करते हैं। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट लॉर्ड जीसस। होता शादमान उसमें मैं, क्योंकि प्यारा यीशु मिला, ढूंढा फजल से आज मुझे, पापी को मुझे मिला। आत्मा से सारे दिल से अद्भुत यहोवा की स्तुति करता, उठता तूफान लहरें बढ़ती, दिल से मैं जब गाता हालेलुया। आत्मा से सारे दिल से अद्भुत यहोवा की स्तुति करता, उठता तूफान लहरें बढ़ती, दिल से मैं जब गाता। लेता रहूंगा कश्ती में मैं, तूफानी हवाएं घबराए भले, पानी पे चल कर आएगा वो ही है यूं बचाता। आत्मा से सारे दिल से अद्भुत यहोवा की स्तुति करता, उठता तूफान लहरें बढ़ती, दिल से मैं जब गाता हालेलुया। आत्मा से सारे दिल से अद्भुत यहोवा की स्तुति करता, उठता तूफान लहरें बढ़ती, दिल से मैं जब गाता। उसमें करता यर्दन पार, उसमें होती है रूह की हार, उसके नाम से मिलती फतह, उसकी हो जय जयकार। आत्मा से सारे दिल से अद्भुत यहोवा की स्तुति करता, उठता तूफान लहरें बढ़ती, दिल से मैं जब गाता हालेलुया। आत्मा से सारे दिल से अद्भुत यहोवा की स्तुति करता, उठता तूफान लहरें बढ़ती, दिल से मैं जब गाता।
थैंक यू होली स्पिरिट लॉर्ड। हम धन्यवाद करते इस खूबसूरत समय के लिए और धन्यवाद करते कि जब हमने दिल से अपने परमेश्वर को पुकारा है तो वो ज़रूर आज के दिन हमारी इस प्रार्थना को, हमारी इस विनती को, हमारी पुकार को सुनने वाला है। इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे खास तौर से जो वचन हमारे बीच में बोया जाता है, जब परमेश्वर का वचन हमसे बात करते, पिता हमारे हृदयों को आप तैयार करें, हमारे कानों को खोलिए परमेश्वर, हमारी बुद्धि को खोलिए, ताकि जब हम आपके बातों को सुनते हैं परमेश्वर सिर्फ उसे सुने ना बल्कि उसको ग्रहण करें और उस पर चल सकें और उसको औरों तक भी उस वचन को हम फैला सके। पिता हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आज के वचन पे, और जब हमारे बिशप साहब इस वचन को बांटते हैं परमेश्वर, उन पे आपका लहू लगाते हैं, आपकी दुगनी सामर्थ को, आपके दुगने अनुग्रह को क्लेम करते हैं परमेश्वर उन पे। और जब आपका वचन हमारे बीच में आता है परमेश्वर, वो एक बेदारी लाने पाए परमेश्वर। आज आपका वचन हमारे हृदयों से बात करने पर, और हम खास तौर से प्रार्थना करते हैं कि शैतान हमारे से हमारे इस वचन को कभी ना छीनने पाए परमेश्वर। जितनी रुकावटें आती हैं इस वचन को यहाँ बोने से परमेश्वर, उन तमाम रुकावटों को आपके नाम से हम बांधते हैं और खत्म करते हैं। आगे की पूरी सभा पे आपके लहू को लगाते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सच में उसने हमें ये पवित्र सुबह दी और इस अच्छी आराधना के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आराधना में ही सामर्थ है। कोई मेरे साथ बोलेगा आमीन, आमीन। सच में हमारा परमेश्वर महान है। और जब अपने घरों में एक बार फिर से उपस्थित है, आइए हम लोग परमेश्वर के वचन की तरफ चलेंगे। और आज मेरे प्रियो हम इस वचन से देखेंगे विश्वास के विषय में। और मेरे प्रियो जो कि हमारे और आपके आत्मिक जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। और मेरे प्रियो उससे पहले कि हम वचन की तरफ चले, एक छोटी सी कहानी मैं बताना चाहता हूं। एक बार की घटना है, एक गांव में काफी वर्षों से वर्षा नहीं हुई थी और बहुत सूखा पड़ा था, अकाल पड़ रहा था, सूखा पड़ रहा था। और वहां पूरा गांव परेशान था और बहुत ज्यादा वो परेशान था कि इतने वर्ष हो गए और अभी तक बारिश नहीं हुई है। वहां के लोग परेशान थे। मेरे प्रियो वहां पर पास्टर जो चर्च का था उसने कहा अब हम लोग सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। हमारी प्रार्थनाओं से सब कुछ हो सकता है। हमारी प्रार्थनाओं से हमें आशीष मिलती है। हमारी प्रार्थनाओं से सामर्थ के काम होते हैं। और उसने कहा हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर बारिश को भेजे, ताकि परमेश्वर बारिश को भेजे। और उन लोगों ने प्रार्थना करना शुरू करी। 10 दिन निकल गए, 15 दिन निकल गए मेरे प्रियो, और वो लगातार प्रार्थना कर रहे थे। लगातार वो परमेश्वर से दुआ कर रहे थे कि प्रभु अपनी बारिश को भेज, अपनी बारिश को भेज। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब उन दिनों में प्रार्थना चल रही थी, एक छोटा सा बच्चा था, एक छोटा सा बालक था। जब वो चर्च आया करता था तो अपने बाजू में वो छाते को दबा के लाया करता था। वो छाते को दबा के लाया करता था और लोग उसको, कलीसिया के लोग उसको देखते थे और हंसते थे, उसकी हंसी उड़ाते थे कि देखो ये छाता लेकर आया है। इतने वर्षों से कई बार मेरे और आपके जीवन के अंदर भी शायद ऐसे ही होता है। और वो छाता लेकर आता था, बड़े विश्वास के साथ वो आता था छाता लेकर। 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, महीना भर हो गया। और जैसे ही महीना खत्म हुआ और एक दिन आराधना चल रही थी, और जब आराधना चल रही थी मौसम एकदम से खराब हुआ और बहुत ज्यादा खराब हो गया। और अचानक से चर्च जैसे ही खत्म हुआ बहुत जोरदार बारिश शुरू हो गई, बहुत जोरदार बारिश शुरू हो गई। और वो बालक जो छाता को दबा के लाया करता था, आनंद के साथ उसने छाते को खोला और वो अपने घर को निकल पड़ा आनंद के साथ। हालेलुया। सच में मेरे प्रियो ये विश्वास है। उसको विश्वास था कि परमेश्वर ऐसा करेगा। कई बार हम अपने जीवन के अंदर कहते हैं हम विश्वास करते हैं, लेकिन शायद वो मुंह का रहता है, हमारे हृदय का विश्वास नहीं रहता। और सच में आज परमेश्वर का कलाम भी हमसे इसी विषय में बात करना चाहता है। आज परमेश्वर हमें कुछ सिखाना चाहता है। यहाँ पे इब्रानियों की पत्री उसका 11 बाब उसकी पहली आयत में लिखा हुआ है। जी आप कोई जोर से पढ़ दे। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हाँ, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। आमेन, आमेन। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। हालेलुया।
हालेलुया। मेरे प्रियो, जो बातें, जो आशा हमने की है, जिसकी उम्मीद हमने अपने जीवन के अंदर रखी है, उसका वो निश्चय है। और ना सिर्फ निश्चय बल्कि और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आमीन। कोई जोर से बोलेगा आमीन। आमीन। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जो चीजें मेरे और आपको दिखाई नहीं दे रही है, जो चीजें हमें आपको दिख नहीं रहा है, मेरे प्रियो मालूम है वो क्यों नहीं दिख पा रहा है? क्योंकि ये विश्वास मेरे प्रियो हमारे जीवन के अंदर से समाप्त हो चुका है। और जब हमारा विश्वास मेरे प्रियो खत्म हो जाता है तो हमें चीजें दिखना बंद हो जाती है। क्यों? उसका कारण है क्योंकि हमारी आत्मिक आंखें बंद हैं। हालेलुया। हमारा विश्वास सबसे पहले प्रभु का कलाम और हमारा विश्वास सबसे पहले क्या करता है? हमारी आत्मिक आंखों को खोलता है। हालेलुया। और आज परमेश्वर चाहता है कि हमारी आत्मिक आंखें खुले और उन अनदेखी वस्तुओं को जो हमने कभी नहीं देखी, सिर्फ हमारे जहन में आई, आज परमेश्वर उसको आपको दिखाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। ये फेथ है, ये विश्वास है। और आज हमें ये विश्वास करने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, यहां पर बहुत सुंदर लिखा, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का क्या है? प्रमाण है। और इंग्लिश में यहां पर लिखा है, नाउ फेथ ब्रिंग्स आवर होप्स, नाउ फेथ ब्रिंग्स आवर होप्स इनटू रियलिटी, आमेन, इनटू रियलिटी एंड बिकम द फाउंडेशन needed to acquire the things we long for. Hallelujah. मेरे प्रियो, और सच में, और आगे लिखा, it is all the evidence required to prove what is still unseen. Amen. Hallelujah. अनदेखी वस्तुओं का, जो हमें चीजें दिखाई नहीं दे रही। कई बार हम कहते हैं कि हम विश्वास करते हैं मेरे प्रियो, लेकिन शायद हम अपने जीवन, जैसे इस बालक के विषय में मैंने आपको बताया कि पूरी कलीसिया प्रार्थना तो कर रही थी। कई बार हम प्रार्थना तो करते हैं लेकिन उसका प्रिपरेशन नहीं रहता है, उसकी तैयारी हमारे जीवन के अंदर है। अगर कई बार हम कहते हैं कि प्रभु मुझे ये आशीष चाहिए, वो आशीष चाहिए, प्रभु जान रहा है कि मैं अगर इसको आशीष दे दूंगा, आज ये मांग तो रहा है, लेकिन क्या इसने तैयारी करी है उसको मेंटेन करने की, उसको संभालने की? क्या इसने अपने जीवन में तैयारी करी है? शायद हम ऐसा नहीं कर पाते। मेरे प्रियो, अगर आप अनदेखी वस्तुओं को देखना चाहते हैं, जो आपको लोगों को दिखाई नहीं देती, आपको दिखाई, तो उसके लिए सबसे पहला काम करने की आवश्यकता है, हमारी आत्मिक आंखों को खोलने की आवश्यकता है। अपनी आत्मिक आंखों से ही आप उन चीजों को देख सकते हैं। मुझे एक घटना याद आ रही है। एक परिवार में प्रार्थना करने गया और जब मैं प्रार्थना वहां पे कर रहा था, पहली बार उस लेडी से मुलाकात हुई थी। जिस बहन के घर गया था उसकी मदर थी और मैं पहली बार उनसे मिला। और ऐसे मैं और मेरी पत्नी बैठे हुए थे और हम वहां पे प्रार्थना कर रहे थे, कोर्सेस को गा रहे थे, गीत को गा रहे थे। और मेरे प्रियो, मैं आंखें बंद किए हुए था और मेरे मुंह से उनसे निकला, आप भी तो गाती हो, आप भी तो अच्छा गाती हो। उन्होंने कहा, नहीं भैया, मैं गाती नहीं हूं, मैं नहीं गाती हूं, मेरी आवाज अच्छी नहीं है। नहीं, मैंने कहा, नहीं, आप अच्छा गाती हो, क्योंकि परमेश्वर मुझे दिखा रहा है, बता रहा है कि आप बहुत अच्छा गाती हो। उनकी आंखों में आंसू आ गए, वो रोने लगी। मालूम है क्यों? उन्होंने कहा, हाँ ब्रदर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं बहुत अच्छा गाती थी, मैं बहुत अच्छा गाती थी, लेकिन अब नहीं गाती हूं। मेरे प्रियो, कई बार अपने जीवन के अंदर ये कैसे हुआ? प्रभु ने आत्मिक आंखों को खोला। आज प्रभु हमारी आज हमारे जीवन के अंदर हमारी आत्मिक आंखें बंद है। परमेश्वर हमारी आत्मिक आंखों को खोलना चाहता है ताकि हम उन अनदेखी वस्तुओं को देख सके और उसके प्रमाण को प्राप्त कर सके। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। मेरे प्रिय, एक जगह खुदा कलाम में लिखा हुआ है, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9 बाब, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9 बाब
और उसकी 23वीं और 24वीं आयत में, और इससे पहले पढ़ा जाए मैं बताना चाहता हूं, यहां पर एक पिता है जो अपने बेटे को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आया है, और उसका बेटे को बीमारी है मिर्गी आने की, उसके बेटा को मिर्गी की बीमारी है, और वो अपने बेटे को लेकर प्रभु यीशु मसीह के पास आया है, और अब प्रभु यीशु मसीह से वो बातचीत कर रहा है। अब वो प्रभु यीशु मसीह से कह रहा है, और यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ प्रभु यीशु मसीह 23वीं आयत से अगर पढ़ दे, यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यदि तू कर सकता है। मेरे प्रियो, इस व्यक्ति ने, इस पिता ने प्रभु से कहा, या अगर ऊपर का पढ़े तो वहां पर प्रभु से कहा कि प्रभु अगर तू कर सकता है तो मेरे बेटे को क्या कर, चंगा कर, मेरे बेटे को चंगा कर। तब प्रभु यीशु मसीह ने क्रॉस क्वेश्चन किया और कहा, यदि तू कर सकता है। जी हाँ, ये क्या बात है? ये क्या बात है? प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से कहा, उस पिता से कहा, यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है? जी हाँ, विश्वास करने वाले के लिए, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। आमीन। कोई जोर से बोले आमीन, क्योंकि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। आमीन, हालेलुया। कई बार हम विश्वास करते हैं, मेरे प्रियो, लेकिन हम कहते हैं कि हम विश्वास करते हैं, लेकिन इधर उधर ताकने से हम बाज नहीं आते हैं। हमारा भरोसा शायद हमारे अधिकारियों पे रहता है, शायद उन लोगों पे रहता है जो शायद उस सिस्टम को चलाते हैं, लेकिन मेरा परमेश्वर उस पूरे सिस्टम को बनाने वाला और हिलाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आज आपके जीवन के अंदर कैसी ही निराशा क्यों ना हो मेरे प्रियो, लेकिन आपके विश्वास के द्वारा सब कुछ संभव है। हालेलुया। आपके विश्वास, खुदा कलाम कह रहा है, उसका प्रमाण है, अनदेखी वस्तुओं का ये प्रमाण है, वो सब कुछ परमेश्वर करने वाला है। अगर आपके अंदर राई के दाने के बराबर विश्वास है, एक छोटे से विश्वास की बात कर रहा है, अगर राई के दाने के बराबर विश्वास है तो पहाड़ से कहेंगे वे जाके समुद्र में गिर जाएगा। एक महिला की बात मुझे याद आ रही है, और वो महिला ने वचन में पढ़ा कि यदि तुम विश्वास से प्रार्थना करोगे तो बड़ा से बड़ा पहाड़ जाके समुद्र में गिर जाएगा। उसके घर के सामने उसकी खिड़की के सामने एक पेड़ था, और जब आंधी और तूफान आता था तो वो पेड़ जोर से झूमता था और उसके खिड़की के शीशे टूट जाया करते थे। उसने जब इस वचन को पढ़ा, उसने कहा, आज मैं इस पेड़ के लिए प्रार्थना करूंगी, आज प्रभु के वचन के मुताबिक मैं इस पेड़ के लिए प्रार्थना करूंगी। उसने प्रार्थना करना शुरू की। उसने कहा, हे प्रभु, मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ। तूने कहा कि अगर राई के दाने के बराबर विश्वास है, तुम पहाड़ से कहोगे वो समुद्र में गिर जाएगा। आज मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ कि ये पेड़ मेरे घर से उखड़कर कहीं दूर जाकर गिर जाए। और आपको मालूम है, आमीन जैसे ही उसने बोला, जाके खिड़की खोल के देखा कि गया कि नहीं गया। कई बार हमारे जीवन के अंदर भी इसी प्रकार से होता है। We don't want to wait. हम इंतजार नहीं करना चाहते हैं, हम ठहरना नहीं चाहते हैं, हम रुकना नहीं चाहते हैं। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह इस पिता को सिखाना चाहता है। ये क्या है? जी हाँ, आगे फिर से पढ़ो इसको। यीशु ने उनसे कहा, यदि तू कर सकता है, यदि तू कर सकता है। ये क्या बात है? ये क्या बात है? जी हाँ, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। सब कुछ हो सकता है। मेरे प्रियो, अगर आज तुम विश्वास करोगे, तुम्हारे लिए सब कुछ हो जाएगा। खुदा कलाम ये कह रहा है कि प्रभु का विश्वास करोगे, तुम्हारे लिए सब कुछ। आगे पढ़े क्या लिखा है? बालक के पिता ने तुरंत। देखिए, कई बार हम अपने जीवन के अंदर प्रभु से आर्गुमेंट्स करते हैं, कई बार हम उससे बहस करते हैं। हम कहते हैं, प्रभु हम इतने समय से तुझसे प्रार्थना कर रहे, लेकिन आज तक तो हमें नहीं मिला। मेरे प्रियो, ये शक है, ये प्रार्थना नहीं है, ये विश्वास नहीं है, ये शक है, क्योंकि तुमने प्रार्थना शक के साथ की। मेरे प्रियो, अविश्वास के साथ तुमने प्रार्थना की, और तुम परमेश्वर से कहते हो कि तुम्हें प्राप्ति नहीं हुई। ये कलीसिया प्रार्थना कर रही थी, लेकिन एक भी तैयारी नहीं थी, एक भी व्यक्ति छाता लेकर नहीं आता, सिवाय उस बच्चे को छोड़कर जो पूरी तैयारी से आया था। उसको विश्वास था कि प्रभु ऐसा करेगा,
और मेरे प्रियो, यहां पर भी प्रभु यीशु मसीह यहां पर इस पिता से कह रहा है, और यहां पर पिता ने तुरंत क्या कहा? बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, गिड़गिड़ा कर कहा, यानी कि वहां पर वो समझ गया कि मैंने ये गलती, अविश्वास करके मैंने गलती की है। हालेलुया। कई बार अपने जीवन के अंदर हमारा अविश्वास हमें गिरा देता है, हमारा अविश्वास हमें गिरा देता है। हम भूल जाते हैं कि हम उस राजाओं के राजा यीशु के बेटे हैं। हम भूल जाते हैं हम उस राजाओं के राजा यीशु की बेटियां हैं। हम भूल जाते हैं कि वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। ये पिता ने गिड़गिड़ा कर कहा, जी हाँ, हे प्रभु, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर, मेरे अविश्वास का उपाय कर। हालेलुया। मेरे अविश्वास का उपाय कर। उसने कहा, प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, लेकिन प्रभु तू मेरे अविश्वास का उपाय कर। आज प्रभु से मुझे और आपको यही प्रार्थना करनी है कि प्रभु मेरे अविश्वास का उपाय कर। मेरे प्रियो, मैं आपको बताऊं, आपके जीवन का कोई भी उपाय नहीं कर सकता है। ना आपका अधिकारी उपाय कर सकता है, ना आपके पिता कर सकते हैं, ना आपकी माता कर सकती है, ना आपका बेटा कर सकता है, ना आपकी बेटी कर सकती है। अगर एक कोई कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरा यीशु मसीह है, जो आपके अविश्वास का उपाय कर सकता है। आज प्रभु से हम प्रार्थना करें, हम प्रभु से कहें, प्रभु के सामने गिड़गिड़ाएं और कहें, प्रभु मेरे अविश्वास का उपाय कर, मेरे अविश्वास का उपाय कर। और जब हम ऐसा कहेंगे, यकीनन परमेश्वर हमें ब्लेस करेगा, हमें आशीष देगा और हमारी आत्मिक आंखों को वो खोलेगा। यदि हम विश्वास करेंगे, वो हमारी आत्मिक आंखों को खोलेगा। तब वो चीजें जो शायद हमें दिखाई नहीं दे रही हैं, मेरे प्रियो, शायद हमारी आंखों से हमें दिखाई नहीं दे रही है, मेरे प्रियो, हम उनको साफ साफ देखने पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आपके मुख से निकले हुआ, यहां जैसा खुदा कलाम में लिखा है, राई के दाने के बराबर विश्वास अगर तुम्हारे जीवन के अंदर है तो पहाड़ से कहोगे वे जाके समुद्र में गिर जाएगा। एक छोटी सी बात मेरे प्रियो, आज प्रभु से कहने की जरूरत है, आज उससे प्रार्थना करने की जरूरत है और कहने की जरूरत है, प्रभु मेरे अविश्वास का उपाय कर। और जब तक आप नहीं कहेंगे, आपके अविश्वास का उपाय नहीं होगा। आप भटकते रहेंगे, आप मांगते रहेंगे, आपके अविश्वास का उपाय नहीं होगा। लेकिन आज प्रभु आपको सिखाना चाहता है, आज प्रभु आपको ब्लेस करना चाहता है। आज प्रभु से कह, प्रभु जब तेरा बेटा और तेरी बेटी तेरे पास आई है, प्रभु मैं जब तेरे पास आया हूं, सच में मेरे अविश्वास का उपाय कर। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे। सच में वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है, जो मेरे और आपके जीवनों में काम करता है, मेरे और आपके परिवारों में कार्य करता है। मेरे प्रियो, सच में यदि आज हम उस पर विश्वास करेंगे, सच में हम उसकी आशीष को देखने पाएंगे, उसके सामर्थ के काम को देखने पाएंगे। आज प्रभु से यही प्रार्थना करें, प्रभु आज अपने बारे में हम बेहतर जानते हैं, अपने विश्वास के बारे में हम बेहतर जानते हैं। हम कहते हैं हम विश्वास करते हैं, उसके बाद हम भटक जाते हैं, अपने मार्ग से भटक जाते हैं। मेरे प्रियो, नहीं, आज प्रभु से यही प्रार्थना करें कि मेरे अविश्वास का उपाय कर। ओ पिता परमेश्वर, एक बार फिर से धन्यवाद करते प्रभु तेरे प्रिय लोगों के लिए पिता, जो तेरे सम्मुख खड़े हैं पिता, जो तेरे सम्मुख बैठे हैं पिता, जो तेरी आराधना घुटनों पे कर रहे हैं पिता। ओ मैं प्रार्थना करता हूं, पवित्र आत्मा का अभिषेक इसी घड़ी उनके जीवन में आने पाए, उतरने पाए। ओ रिमखे सदैव और विशुकरवा मैं समय वाशीदरवा खीरवा वो सदर में खुरवा उससे रे में खिमवा ले वो शीदरवा वो खंदर में शतरवा। ओ पवित्र आत्मा, इसी घड़ी इन्हें छू, इनको छू पिता। आज प्रभु ओ पिता, इनके अविश्वास का इलाज कर पिता, इनके अविश्वास का उपाय कर पिता। सच में प्रभु, ये सच में प्रभु दृढ़ता के साथ विश्वास करने पाए, जैसे शद्रक और मेशक अबेदनगो ने किया पिता, जैसे डैनियल ने किया, जैसे अब्राहम ने किया पिता परमेश्वर, तुझ पर विश्वास किया पिता। ओ मैं धन्यवाद करता हूं ऐसे लोगों के लिए पिता। वो ऐसा ही विश्वास आज तेरे बेटे और
बेटियों में होने पाए पिता, हमारे परिवारों में होने पाए पिता, हमारे जीवन में होने पाए, हमारी कलीसियाओं में होने पाए पिता। हम प्रार्थना करते प्रभु एक एक जीवन को ब्लेस कर। अगर कोई भी रुकावट पाई जाती है यीशु के नाम से इसी वक्त जाती रहे। तेरे कलाम में सामर्थ है पिता, तेरे शब्द में सामर्थ है पिता। इन्हें खुदावन तू ब्लेस कर और प्रभु तेरी महिमा को ये देखने पाए। सारी बातों के प्रभु एक बार फिर से धन्यवाद करते प्रभु और प्रार्थना करते प्रभु हम विश्वास में दृढ़ होते जाए, क्योंकि बहुत जल्द प्रभु यीशु मसीह आप हमें लेने आने वाले। सारी बातों के प्रभु धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। और सच में आज प्रभु के वचन ने जब आपसे बातें करी है मेरे प्रियो, हम प्रभु से प्रार्थना करें अपने जीवन के लिए और अपने अविश्वास के लिए। गॉड ब्लेस यू।